Hello students, in previous lecture I told you about parts of alimentary canal. Now today I will tell you that how the digestion occurs in human being. What is digestion? Digestion is the physical and chemical breakdown of complex food into simpler form for easy absorption. जैसे कोई बड़ी चीज़ होती है, फूड जो हम लेते हैं वो बड़े फॉर्म में होता है, उस पर कोई भी एंजाइम प्रॉपर एक्शन नहीं कर सकते हैं. सो बाय द डाइजेशन दे बिकम ब्रेक डाउन फिजिकल डाइजेशन एंड फाइनली एंजाइम्स एंड केमिकल रिएक्ट विद देम एंड दे ब्रेक डाउन इन सिंपल फॉर्म फॉर इजी एब्जॉर्प्शन इन द सेल, इन द इंटेस्टाइनल वॉल, इनटू द ब्लड. सो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ द डाइजेशन टेक्स प्लेस from the mouth. What the aim of digestion? The food we take in the form of carbohydrate, in the form of protein, fats, is a complex food that is break down into the simpler form. Carbohydrate into monosaccharide glucose, protein into amino acids, simpler form, fat into fatty acid and glycerol. And finally we take the energy from all these food components. तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट द मीनिंग? क्यों डाइजेशन होता है? डाइजेशन, पहला काम डाइजेशन तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में करना, जिससे इजीली हमारे ब्लड में वो एब्जॉर्ब हो जाए, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सप्लाई हो जाए. अब हमारे फूड जो हम लेते हैं, व्हाट एवर वी टेक, स्टार्च लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल साल्ट्स, तो जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको सिंप्लीफाई करना होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़े बांटना होता है. तो उसके लिए हमें फिजिकल यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन के द्वारा उसको सिंपल फॉर्म में यानी कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसेकेराइड्स इनटू मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, प्रोटीन यानी पॉलीपेप्टाइड इनटू मोनोपेप्टाइड यानी एमिनो एसिड्स, ऐसे फैट्स जो बहुत बड़े फॉर्म में होते हैं इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल फॉर्म में तोड़ना होता है, और फाइनली इनसे मुझको एनर्जी मिलती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू डाइजेशन इन द माउथ. हाउ द डाइजेशन अकर इन द माउथ? इन द माउथ ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट देर आर 3 पेयर ऑफ salivary glands. 3 पेयर ऑफ salivary glands I told you. One is the parotid glands. Parotid gland, submaxillary gland and sublingual glands. टंग के नीचे यहाँ पर एक पेयर ग्लैंड होती है सल्वरी ग्लैंड्स, उनको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड होते हैं. यहाँ मैक्सिला के पास होते हैं सब मैक्सिलरी होती हैं, और कान के पास ईयर, नियर द ईयर, दैट इज पैरोटिड ग्लैंड. 3 पेयर ऑफ सल्वरी ग्लैंड्स which found in the buccal cavity, which pour their secretion into the buccal cavity. This is the buccal cavity. Buccal cavity, this is the buccal cavity. देखिए दिखाई दे रहा है, ये पैरोटिड ग्लैंड के सिक्रेशन सल्वरी ग्लैंड्स यहाँ से आकर के अपनी सलाइवा को ड्रॉप करते हैं. ऐसे सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल ये सिक्रेशन सलाइवा सिक्रेट करते हैं और ला करके बकल कैविटी में डालते हैं. वन वी टेक द माउथ, वी टेक द फूड इन द माउथ. फर्स्ट ऑफ ऑल इन द माउथ 2 type of digestion takes place. One is the mechanical digestion. We crush the food, we chew the food, we masticate the food into small particles. And here the saliva from the salivary glands, saliva from salivary glands comes outside, which contain what things? Electrolytes, sodium, potassium, chlorine, bicarbonates. इलेक्ट्रोलाइट जो होती हैं ये हमारे माउथ में जो सलाइवरी एमाइलेज निकलता है, जिसे हम बोलते हैं टाइलिन. सलाइवरी एमाइलेज आल्सो नोन एज टाइलिन, पी साइलेंट होता है इसमें. एंड सलाइवरी एमाइलेज एक्ट्स properly in the alkaline medium. So these electrolytes make the medium, the mouth, alkaline. The same time enzymes present in the saliva, that is salivary amylase and lysozyme. So what is the function of salivary amylase? Salivary amylase acts on the polysaccharide, on the starch. हमारे फूड में जो स्टार्च और salivary amylase, जो हमारे फूड में स्टार्च होता है, स्टार्च द कॉम्प्लेक्स फूड. कॉम्प्लेक्स फूड होता है स्टार्च. कॉम्प्लेक्स फूड
को सिंपल फॉर्म है यानी माल्टोज। ये देखिए स्टार्च पर सल्फरी एमाइलेज एक्शन करता है माउथ में हमारे 3 पेयर सल्फरी ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा से करती हैं, और सलाइवा में बताया कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, और साथ में एंजाइम्स होते हैं जिसमें सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम्स। सलाइवरी एमाइलेज हमारे फूड में तो होता है फैट, फूड में होता है स्टार्च और फूड में होता है प्रोटीन। केवल आपका स्टार्च का पार्ट देखिए कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसैकेराइड का जो पार्ट होता है फूड का वो हमारे माउथ में स्टार्ट होता है डाइजेशन। इसलिए देखते हैं जब हम कोई चीज़ रोटी, चपाती, चावल चबा कर खाते हैं, च्यूइंग करते हैं देर तक तो मीठा लगता है, स्वीट। वाई? बिकॉज द स्टार्च गेट डाइजेस्टेड बाय सलाइवरी एमाइलेज बाय टाइलिंग टू फॉर्म द माल्टोज बन जाता है। और इसके साथ साथ आपका फूड च्यू हो गया, फाइन पार्टिकल बन गया, और उसके साथ में हमारे सलाइवा में जो वाटर होता है, सलाइवा में हमारे जो है म्यूकस होता है, वो हमारे माल्टोज के साथ जो फूड होते हैं उनको लुब्रिकेट कर देता है और वो बहुत मुलायम हो जाते हैं। एंड दैट इज नोन एज बोलस। वो बोलस के फॉर्म में हो जाता है। अब दूसरा यहाँ पर होता है लाइसोजाइम्स। लाइसोजाइम जो होते हैं ये किलिंग एंजाइम्स होते हैं, यानी कि इनमें लाइसोटिक एंजाइम्स होता है जो किसी को डाइजेस्ट कर देता है। यानी कि हमारे जो माइक्रोब्स खाना खाते हैं, यू डोंट नो, हमारे बाहर बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, मेनी मोर माइक्रोब्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बट दे आर हियर एंड देयर। सो व्हेन वी टेक द फूड में जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उनको लाइसोजाइम्स किल कर देते हैं एंड हमारा फूड माउथ में ही माइक्रोब फ्री हो जाता है। अब हमारा फूड माउथ में डाइजेस्ट हो गया। कैसे डाइजेस्ट हुआ? माउथ में सल्फरी ग्लैंड से सलाइवा आया, सलाइवा के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको बना दिए, एल्कलाइन मीडियम कर दिया, मीडियम एल्कलाइन हो गया। एल्कलाइन मीडियम में सल्फरी एमाइलेज हमारे स्टार्च को तोड़ दिया किसमें? माल्टोज में, और माल्टोज के साथ आपका फूड मैस्टिकेट हो गया, छोटे टुकड़े बन गया, और उसके ऊपर लाइसोजाइम एंजाइम एक्शन किया जिससे वो माइक्रो फ्री हो गया। अब ये हमारा एक बोलस के फॉर्म में हमारे बक्कल कैविटी से देखिए ये बोलस के फॉर्म में ये निकल रहा है, बोलस के फॉर्म में ये मूव हो रहा है, बोलस के फॉर्म में हो गया, मुलायम हो गया। और ये देखिए यहाँ पर ये आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जा रहा है और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जा रहा है। यहीं पर आपकी एपिग्लॉटिस होती है, एक फ्लैप होता है, मसल्स का फ्लैप। ये जब हमारा फूड पास हो रहा है तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को बंद कर देता है कि फूड आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जाना पाएगा। तो इन दिस वे फूड ओनली कैन गो टू द ओसोफेगस। जो फूड पाइप होती है जो स्टमक को जाती है, एलिमेंट कैनाल को आगे बढ़ाती है, बोलस कैन मूव ओनली टू द ओसोफेगस। ये देखिए फ्लैप बंद हो गया तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट क्लोज होता है एंड फूड नाउ मूव बाय द ओसोफेगस। ओसोफेगस की वाल मूव करती हैं, ऐसे ही वाइब्रेट करती हैं, एंड दिस प्रोसेस नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ द फूड फ्रॉम द बक्कल कैविटी टू द स्टमक टेक्स प्लेस बाय द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द ओसोफेगस, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, एंड इन दिस वे फूड प्रोसेस टू द स्टमक। देख रहे हैं आप लोग, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और फूड आगे बढ़ रहा है। पेरिस्टाल्सिस कहते हैं इसको। दिस प्रोसेस नोन एज पेरिस्टाल्सिस। एंड नाउ ये आपका ओसोफेगस ओपन हो रहा है स्टमक के अंदर, और यहाँ एक वाल्व होता है, स्फिंक्टर होता है जो कंट्रोल करता है फूड को। ये हमेशा बंद रहता है, बट जब फूड आना होता है, इस और बताएंगे आपको, जो डाइजेशन होता है इट इज कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एज वेल एज मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम ऑल्सो। खाली इसे मुँह करन देखिए आप, इसके साथ जैसे आप खाना खाते हैं देखिए लार आती है। आप कुछ मीठा चीज़ देखते हैं, कोई खट्टा चीज़ देखते हैं तो लार आती है। वही हमारे नर्स तुरंत वहाँ पर हमारे सल्फरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देते हैं। तो एवरीथिंग इन द बॉडी जो हमारे डाइजेशन हो रहे हैं, चाहे वो माउथ में हो या स्टमक में हो, इंटेस्टाइन में हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो, वॉट एवर हैपनिंग विद द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एज वेल एज मस्कुलर सिस्टम। ये मसल का कंट्रोल नर्वस सिस्टम से होता है। तो जैसे बोलस पहुंचा आपका यहाँ पर जंक्शन ऑफ ओसोफेगस एंड स्टमक, दे आपके यहाँ पर स्फिंक्टर होता है, कंट्रोलिंग मसल्स होती हैं, वो कॉन्टेक्ट रहती हैं। व्हेन द फूड कम
दे ओपन एंड फूड कम इन द स्टमक। स्टमक में फूड आ गया अब आपका, स्टमक के वॉल में हमने आपको बताया था, ये बोलस आ गया स्टमक के अंदर, और स्टमक ये देखिए पास हो रहा है। और स्टमक की जो वॉल होती हैं, इसमें कौन सा ग्लैंड्स होता है, यू नो वेरी वेल, आई टोल्ड यू। स्टमक की वॉल में बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। व्हेन द फूड या बोलस कम इन द स्टमक, gastric wall by the nervous system, by nervous control, gastric gland contract and they secrete gastric juice. गैस्ट्रिक ग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और उनसे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। क्यों निकलता है गैस्ट्रिक जूस? गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस कंटेन फर्स्ट ऑफ ऑल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। ये देखिए गैस्ट्रिन, है ना, इंट्रोगैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन के द्वारा, ये हार्मोन द्वारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस हमारे फूड के में जो हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल गैस्ट्रिक जूस में होता क्या है? गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होती हैं, ये चीफ सेल्स होती हैं, चीफ सेल सिगरेट। इसमें आपके एंजाइम जो निकलती हैं वो चीफ सेल्स निकलती हैं जो पेप्सिनोजन है, बताएंगे बाद में आपको। और पैराइटल सेल देखिए होती हैं, पैराइटल सेल्स एंड म्यूकस, नेक्स्ट सेल म्यूकस निकालती हैं, सिगरेट म्यूकस, म्यूकस नेक्स्ट सेल सिगरेट म्यूकस। पैराइटल सेल सिगरेट्स HCl, HCl इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, HCl निकालती हैं। और ये आपका पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये सारे एंजाइम निकलते हैं। तो जैसे ही आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक्टिव हो गया, उससे क्या निकला? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे इस पूरे मीडियम को, यहाँ जो हार्मोन निकल, सॉरी जो एंजाइम्स निकल रहे हैं, वो चाहे रेनिन हो चाहे पेप्सिन हो, वो पेप्सिन रेनिन के फॉर्म नहीं निकलते हैं। दे सिक्रेट्स एज इनएक्टिव एंजाइम, पेप्सिन एज पेप्सिनोजन, रेनिन एज प्रोरेनिन। तो प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन इस तरह इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। एसिडिक मीडियम, जब एसिडिक मीडियम में एक्टिव होते हैं, यानी एसिडिक मीडियम इज नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। देखिए ये पेप्सिनोजन, यानी पेप्सिन जो होता है, जो हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये निकलता है किस फॉर्म में? पेप्सिनोजन के फॉर्म में निकलता है। पेप्सिनोजन इन द प्रेजेंट, देखिए पेप्सिनोजन है इन द प्रेजेंट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी एसिडिक मीडियम में जो हमारा निकला पेप्सिनोजन निकला, वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन है। ये एक्टिव हो जाता है कैसे? इन द एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में आते आते तुरंत ये एक्टिव हो जाता है। और दूसरा निकलता है प्रोरेनिन। दूसरा एंजाइम जो है वो प्रोरेनिन होता है। प्रोरेनिन होता है इसमें जो हमारे मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। मिल्क प्रोटीन कैसीन होता है, हमारे मिल्क प्रोटीन होता है। तो प्रोरेनिन जो होता है इन द एसिडिक मीडियम, स्टमक के एसिडिक मीडियम में, वो जो है इन द स्टमक देयर इज एसिडिक मीडियम, एंड द एसिडिक मीडियम आई टोल्ड यू दैट रेनिन which secretes in the inactive form prorenin in the presence of hydrochloric acid become active renin. Now pepsin digests the protein of the food, protein part of the food into the peptones, peptides, and renin digests the कैसीन। कैसीन जो फूड का कैसीन प्रोटीन होता है, उसको जो है तोड़ करके और उसको सिंप्लीफाई करता है। तो इस तरीके से हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम में और HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, उसका फंक्शन क्या होता है? पहला काम, जो फूड आया किस मीडियम से आया? माउथ में था, अल्कलाइन मीडियम था। अल्कलाइन मीडियम से उसने क्या किया? एसिडिक मीडियम बदल दिया। एसिडिक मीडियम क्यों चेंज किया? क्योंकि जो भी एंजाइम निकल रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस निकल रही है, उसमें चाहे पेप्सिन हो चाहे रेनिन हो, वो इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं और इनएक्टिव फॉर्म में वो वर्क नहीं कर सकते हैं। तो HCl के अपने में जो पेप्सिन निकलता है एज ए पेप्सिनोजन, वो बन जाता है पेप्सिन, और जो निकलता है रेनिन निकलता है, वो एज ए प्रोरेनिन निकलता है।
तो वजन रहने रहता है। तो इसलिए HCl ने क्या किया, और जो फूड में जर्म्स आए थे उनको भी किल कर दिया। इस तरीके से हमारे इस मीडियम को उसने एसिडिक करके सारा फूड का डाइजेशन कर दिया। साथ ही साथ स्टमक की वॉल चर्निंग करती है, चर्निंग दे कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पैन। इन दिस वे फूड जो है हमारा बहुत फाइन और पल्पी हो जाता है, मुलायम लुब्धी हो जाता है, जिसे हम काइम कहते हैं। काइम में अब प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका, प्रोटीन डाइजेस्टेड बाय द पेप्सिन इनटू द पेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स एंड कैसीन। कैसीन आल्सो डाइजेस्ट इनटू द सिंपल फॉर्म द प्रोटीन। सिंपल फॉर्म प्रोटीन बदल जाता है, जिसे हम पैरा कैसीन कहते हैं। और पैरा कैसीन कैल्शियम से मिल करके कैल्शियम पैरा कैसिनेट बन जाता है, और वो हमारे फूड में इंसॉल्युबल होता है हमारे बॉडी के अंदर। पैरा कैसिनेट इन द स्टमक कंबाइंड विद द पेप्सिन। पैरा कैसिनेट इंसॉल्युबल होता है, वो पेप्सिन से मिल करके और फिर टूट जाता है डाइसैकेराइड्स में, ट्राइसैकेराइड्स में, सॉरी डाइपेप्टाइड में एंड पेप्टोन्स में, प्रोटेजेज में, पॉलीपेप्टाइड में टूट जाता है। इस तरीके से अब इसके बाद फूड का स्टमक में डाइजेशन हो गया। नाउ फूड प्रोसेस टू द इंटेस्टाइन बाय द पाइलोरिक स्पेक्टर। यहाँ पर एक स्पेक्टर और होता है। स्पेक्टर मीन्स इट कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक टू द इंटेस्टाइन। जैसे यहाँ पर था ऐसे यहाँ पर पाइलोरिक, कार्डियक स्पेक्टर एंड पाइलोरिक स्पेक्टर। इट remain contract when the food digestion in the stomach, it relaxed and the food come in the small intestine, the part of small intestine, duodenum, the duodenum part of the small intestine। duodenum में फूड आ जाता है। आप duodenum में क्या निकलता है? duodenum में यहाँ पर देखा आपके एक लीवर ग्लैंड होती है, लीवर, और एक होता है पैंक्रियाज। ऑलरेडी मैंने बताया आप लोगों को। लीवर से क्या निकलता है? टोल्ड यू, बाइल निकलता है, बाइल। यहाँ पर दो जूस निकलती हैं, एक बाइल जूस होता है, दूसरा पैंक्रियाटिक जूस होता है। बाइल जूस, एक चीज़ और बताना आपको, स्टमक में बहुत से कहते हैं कि स्टमक की वॉल जो होती है वो क्यों नहीं कट जाती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक की वॉल नहीं कटती है, क्योंकि वहाँ पर से होता है एक और केमिकल निकलता है म्यूसिन। वो म्यूकस का करता है सिक्रेशन, और म्यूकस की लेयरिंग बन जाती है स्टमक की इनर वॉल पर। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक वॉल को नहीं काटता है। आपने सुना होगा कि लोगों को अल्सर हो जाता है, पेप्टिक अल्सर। कभी कभी हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलते रहते हैं, कंट्रोलिंग की नहीं हो पाती है, जो जाकर के हमारे स्टमक की वॉल को डिस्ट्रॉय करते हैं, और वो स्टमक की वॉल जगह जगह उसमें वुंड्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, और वही अल्सर बन जाता है। उसे बोलते हैं पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं डुओडेनम में। डुओडेनम में हमारे बाइल जूस, यानी कि आपके ये गाल ब्लैडर में इकट्ठा रहता है, लीवर से बनता है। बाइल जूस में बाइल साल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, अब टेल यू लेटर ऑन। और दूसरा यहाँ पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज से निकलता है पैंक्रियाटिक जूस। तो बाइल जूस यहाँ पर आपका है, जो निकलता है लीवर से, इकट्ठा होता है गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और जब फूड आता है डुओडेनम में तो गॉल ब्लैडर कॉन्टेक्ट होता है, एंड फूड वाया द बाइल डक्ट कम इन द डुओडेनम। अब बाइल के बारे में पढ़ते हैं कि बाइल में क्या होता है। बाइल में होता है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट में बाइलिवर्डिन, बाइलिरुबिन, बाइल साल्ट्स होते हैं, बाइल साल्ट्स, और कोलेस्ट्रॉल होता है, फास्फोलिपिड्स होते हैं, ये हमारे बाइल में होते हैं। जो बाइल निकलता है, बाइल जूस निकलता है, उसमें इतनी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इज पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूस होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। आपके इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो देखिए, ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज। हमारे फूड में प्रोटीन होता है जो कि ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिनोजन से डाइजेस्ट होते हैं। पेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोटीन, एमाइलेज फैट को डाइजेस्ट करते हैं, एमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं, लाइपेज फैट डाइजेस्ट करते हैं, न्यूक्लिएज, न्यूक्लिक एसिड्स, हम जो खाना खाते हैं उसमें डीएनए, आरएनए भी होते हैं। तो सारे फूड का डाइजेशन
ये सारे एंजाइम्स करते हैं हमारे डिडनम पार्ट में करते हैं। तो डिडनम पार्ट में हमारा दो चीज़ हो गया, एक तो बाइल जूस। बाइल जूस में क्या था आपका, बाइल पिगमेंट्स और बाइल साल्ट्स। बाइल साल्ट्स क्या करते हैं, बाइल साल्ट जो होते हैं वो फैट के बड़े पार्टिकल्स को छोटे टुकड़े में बांट देते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो फैट यहाँ पर डिडनम पार्ट में फैट के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो इमल्सिफाइड होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। यानी फैट के छोटे फॉर्म में आते हैं, फैट टूट जाता है, फैट एमल्सिफाइड हो जाता है। और जो प्रोटीन पार्ट होता है, ये ट्रिप्सिनोजन, हमारे डिडनम में जो खाना उधर से आया, कायम आया, उसमें जो प्रोटीन होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। अभी वो पॉलीपेप्टाइड या डाइपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड फॉर्म में होता है। पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, प्रोटीन बड़े जुड़े रहते हैं, लंबी चेन होती है। तो ट्रिप्सिनोजन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इंट्रोकाइनेज। इंट्रोकाइनेज एंजाइम निकलता है, इलियम पार्ट निकलता है इंटेस्टाइन की, वो हालडी आकर के ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट्स। बाइल साल्ट के प्रेजेंस में ये ट्रिप्सिनोजन जो है वो बन गए ट्रिप्सिन। और कीमोट्रिप्सिनोजन, ये भी इंट्रोकाइनेज के प्रेजेंस में कीमोट्रिप्सिन बन गए कीमोट्रिप्सिन। कीमोट्रिप्सिनोजन देखिए ये भी इनएक्टिव फॉर्म में है, इन द प्रेजेंस ऑफ इंट्रोकाइनेज एंजाइम ये बन गया कीमोट्रिप्सिन। तो इन दिस वे यू कैन सी दैट कीमोट्रिप्सिनोजन in the presence of introkinase enzyme, it also become converted into chymotrypsin in the presence of bile juice and introkinase। ये आपके जो दो एंजाइम निकले थे ट्रिप्सिनोजन एंड कीमोट्रिप्सिनोजन, ये इनएक्टिव फॉर्म में है इन द प्रेजेंस ऑफ इंट्रोकाइनेज एंजाइम्स इन द बाइल जूस। इन द ये आपका जो मीडियम है वो बेसिक मीडियम हो गया आपका, फिर अल्कलाइन मीडियम हो गया। मीडियम चेंज हो रहा है, माउथ में अल्कलाइन मीडियम, स्टमक में एसिडिक मीडियम, फिर आपका इंटेस्टाइन में अल्कलाइन मीडियम हो गया। अल्कलाइन मीडियम में इंट्रोकाइनेज के प्रेजेंस में कीमोट्रिप्सिन बिकम कीमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिनोजन बिकम ट्रिप्सिन। ये आपके एक्टिव फॉर्म में आ गए। नाउ कीमोट्रिप्सिनोजन एंड ट्रिप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन of the food into the simple protein, into dipeptide, into tripeptide. Now ये देखिए प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटेजेस ये आपके डिडनम पार्ट में हैं, और ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये तीन एंजाइम के द्वारा यानी कि प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, इनके ऊपर ये सारे एंजाइम्स एक्शन करते हैं जो डिडनम पार्ट में होते हैं और बनाते हैं डाइपेप्टाइड। यानी पॉलीपेप्टाइड से कहाँ गए हम लोग, डाइपेप्टाइड। प्रोटीन का जो बड़ा पार्ट था पॉलीपेप्टाइड था, वो ट्राइपेप्टाइड, और फाइनली आ गया डाइपेप्टाइड। यानी डिडनम पार्ट में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटेजेस जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ये ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के प्रेजेंस में बन गए डाइपेप्टाइड्स। तो डाइपेप्टाइड बन गया, यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन हुआ आपका इंटेस्टाइन के डिडनम पार्ट में। अब फाइनली पॉलीसेकेराइड्स, अब आ गया आपके खाने में जो ग्लूकोज पार्ट है, जो पॉलीसेकेराइड स्टार्च पार्ट था, कार्बोहाइड्रेट था, वो कार्बोहाइड्रेट उसे बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉली मीन्स बहुत सारे, ग्लूकोज के कई, ग्लूकोज को सेकेराइड बोलते हैं, मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, और कई ग्लूकोज जुड़ गए तो लंबा चेन बन गया वो पॉलीसेकेराइड्स। तो स्टार्च के ऊपर जो हमारे डिडनम पार्ट में जो पैंक्रियाज से निकलता, पैंक्रियाटिक एमाइलेज डाइजेस्ट द पॉलीसेकेराइड्स इनटू डाइसेकेराइड्स। अब एमाइलेज के बाद आपका आ गया लाइपेज। ये लाइपेज एंजाइम जो होते हैं ये फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। फैट को ये क्या किए, इमल्सिफाइड कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं डाइग्लिसराइड्स में, और फाइनली फिर मोनोग्लिसराइड्स में, यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, यानी कि फैट जो हुआ ये टूट गया छोटे पार्ट में, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड टूट गया। अब फाइनली फैट का डाइजेशन हो गया डिडनम पार्ट में। अब इसके बाद हमने बताया था कि न्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं। ये देखिए न्यूक्लियस एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड जो खाना खाते हैं उसमें डीएनए आरएनए भी होते हैं, और डीएनए आरएनए को भी यूटिलाइज करना होता है बॉडी के अंदर,
डीएनए आरएनए को भी फाइनली ग्लूकोज में बदलना होता है। तो न्यूक्लिक एसिड्स पर न्यूक्लियस एक्शन करते हैं, बनता है न्यूक्लियोटाइड्स, फिर इसके ऊपर न्यूक्लियस एक्शन करते हैं तो बनता है न्यूक्लियोसाइड्स। तो इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम न्यूक्लियस बिकम्स न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स। तो ये आपके इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम पार्ट में फूड का डाइजेशन हो गया। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का डाइजेशन हुआ और यहाँ पर फैट का डाइजेशन हुआ, यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन हो गया है ड्यूडेनम पार्ट में। अब हम आ गए इलियम पार्ट में आ गए। इलियम पार्ट में जो खाने में बचा हुआ है, जैसे हमारे वहाँ पर बन गए थे डाइपेप्टाइड्स, माल्टोज, डाइसेग्राइड्स, लैक्टोज, ये मिल्क शुगर आपका था, सुक्रोज, ये सब जो सिंपल शुगर है बट नॉट वेरी सिंपल। फाइनली हमको इनको ग्लूकोज में बदलना है या प्रोटीन जो है उसको फाइनली सिंपलर फॉर्म में यानी कि अमीनो एसिड में चेंज करना होता है। तो आपके इलियम पार्ट में ये सारे बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, जैसे कि डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइड प्रोटीन का जो दो पेप्टाइड होते हैं वो को तोड़ दिया अमीनो एसिड मोनोपेप्टाइड में, अब ये सिंपल फॉर्म में हो गया। अब हमारे इंटेस्टाइन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसे ही माल्टोज शुगर जो था वो आपका डाइसेग्राइड था, वो माल्टेज के द्वारा ग्लूकोज में बन गया, ग्लूकोज के पार्टिकल बन गए। ऐसे लैक्टोज को था हमारा लैक्टोज, वो लैक्टेज के द्वारा ग्लूकोज और ग्लाइकोज में टूट गया। ऐसे सुक्रोज जो था वो सुक्रेज के प्रेजेंट में इलियम पार्ट में हो रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गया। और फाइनली जो न्यूक्लियोटाइड्स बने थे वहाँ पर हमारे ड्यूडेनम पार्ट में, वो न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेज बिकम न्यूक्लियोसाइड्स, और न्यूक्लियोसाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइडेज बन गया शुगर में और बेस। नाइट्रोजन बेस तो आप देखा कि डीएनए यानी किसके बने होते हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, है ना, एंड फास्फोरस होता है, फास्फेट होता है। तो उसी के फॉर्म में सिंपल फॉर्म में तोड़ना होता है। तो जो आपके न्यूक्लियोटाइड से डीएनए आरएनए के जो सिंपल फॉर्म थे वो और सिंपल फॉर्म में शुगर बदल गए यहाँ पर। एंड फाइनली डाई एंड मोनोग्लिसराइड जो थे यानी फैट का जो पार्ट था अभी देखा था ड्यूडेनम में बना हुआ था, वो लाइपेज के द्वारा फाइनली बिल्कुल सिंपल फॉर्म में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट गया। इस तरह के फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो गया हमारे इंटेस्टाइन में। और अब बचा हमारा जिजनम पार्ट जिसमें फूड का एब्जॉर्प्शन होना है। तो आई विल teach you the absorption in next lecture. This was about the digestion of the food from the mouth to the small intestine. It is clear now? If you got any doubt, you can ask me in the next lecture via phone. You can call me also. You can call me by video calling, by simple calling. Anyhow, if you got any doubt, you can ask me. But you must be pay attention about the study. Do all the work, whatever given by me, and send in the group. Okay. Bye. Thank you.